मैं अमित कुमार, मेरे चैनल मैथ क्लाइंट पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग वेस्ट बंगाल जीजी पीजीटी मैथ सीरीज के बारे में बात कर ही रहे थे, तो चलिए इसमें वेक्टर हम लोग देख रहे थे। तो वेक्टर का आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। और ये क्वेश्चन ही नहीं, इसमें हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो चलिए लेट वी स्टार्ट। कि देखिए पहला क्वेश्चन है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मतलब क्या हो जाता है, या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मतलब क्या हो जाता है। ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट आप लोग को सीखने को भी मिलेगा। तो देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मतलब होता है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, उसी प्रकार वेक्टर ए माइनस बी का भी मतलब हो जाता है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। दोनों ही हमारा डायगोनल है। ठीक है, तो कैसे है हम लोग देखेंगे। तो ये पैरेललोग्राम है कि हम लोग लिए पी क्यू आर एस, क्लियर। जहां पर देखिए ये वेक्टर ए है पी क्यू, और क्यू आर जो है हमारा वेक्टर बी है। यानी कि सेम साइड, ये भी सेम होता है ऐसा, तो इसका भी डायरेक्शन अगर इस तरफ होगा तो ये भी वेक्टर ही हो जाएगा, क्लियर। तो पी आर यानी कि यहाँ पे एक डायगोनल पी आर है और दूसरा डायगोनल एस क्यू है। तो पी आर बराबर हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू प्लस क्यू आर लिख सकते हैं। पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर, और पी क्यू का वैल्यू हमारा वेक्टर ए है और क्यू आर का वैल्यू वेक्टर बी है आया। उसी प्रकार अगर हम लोग एस क्यू निकालना चाहे तो क्या होगा, एस आर प्लस आर क्यू। एस आर प्लस आर क्यू, और एस आर का वही वैल्यू है जो पी क्यू का है, दोनों का डायरेक्शन सेम है और ये साइड भी सेम होता है इसका। तो ये वेक्टर ये हुआ। लेकिन देखिए वेक्टर में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू आर और आर क्यू का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन अलग अलग है। क्यू आर का डायरेक्शन इस ओर था, आर क्यू का इस ओर होगा। तो अगर क्यू आर हमारा वेक्टर बी था तो आर क्यू ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब माइनस बी हो जाएगा। तो यानी कि आर क्यू के बदले में हम लोग माइनस बी लिखे, तो यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इस पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो हम लोग जब भी क्वेश्चन में हम लोग को मिलेगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, हम लोग समझेंगे कि ये डायगोनल है पैरेललोग्राम का। ओके, अब हम लोग इसका अगर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लगा देते हैं दोनों का ही, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो जाता है कि ये तो डायगोनल था, इसमें मोर लगा दिए, ये भी डायगोनल था, इसमें मैग्नीट्यूड लगा दिए। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ही होता है लेंथ, तो यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ डायगोनल को, क्लियर। एक और चीज आप लोग जानते ही हैं कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, यानी कि फर्स्ट डायगोनल जो है वो कभी भी जो सेकंड डायगोनल है उसके बराबर नहीं होता है। ये नहीं होता, ये पैरेललोग्राम में आप लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया है कि ये इक्वल है, यानी कि फर्स्ट डायगोनल का लेंथ जो है सेकंड डायगोनल के बराबर है। तो ये कब पॉसिबल है, यानी कि ये पैरेललोग्राम जरूर एक रेक्टेंगल होगा, तभी जाके ये संभव हो सकता है, या तो एक स्क्वायर होगा। तो रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम से हमें रेक्टेंगल मिल सकता है, यानी कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल क्या होता है, एक प्रकार का पैरेललोग्राम ही होता है। तो ये पॉसिबल तभी है कि दो डायगोनल सेम हो जाए, यानी कि ये पैरेललोग्राम हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। तो अभी देखिए, यानी कि ये रेक्टेंगल मिल गया जहां पे हमारा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ दोनों का सेम है। तो अब हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच क्या एंगल फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में आपको बोला गया है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी दो वेक्टर के बीच हमेशा एंगल नहीं निकाला जा सकता। कोई भी दो वेक्टर के बीच तभी एंगल निकलता है अगर वो दो वेक्टर किसी एक पॉइंट से एग्जिस्ट कर रहा हो या किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा हो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी
ना तो एक पॉइंट से एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही एक पॉइंट में मीट कर रहा है, क्योंकि वेक्टर ए जो है वो पी पॉइंट से निकल रहा था, देखिए, और वेक्टर बी जो है क्यू पॉइंट से निकल रहा था। तो इस केस में यहाँ पे एंगल फाइंड करना दोनों के बीच ये संभव नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो पीक्यू लाइन है इसको प्रोड्यूस किए, मतलब इसको बढ़ाए, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सीड कर दिए। अब ये क्या हो गया, पीटी हो गया, ठीक है। हालांकि अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो वेक्टर का डायरेक्शन में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा, यानी कि यहां पर अगर वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए ही होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्यू टी और क्यू आर, ये दो वेक्टर देखिए सेम पॉइंट क्यू से क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि अब हम लोग इसके बीच में एंगल निकाल सकते हैं, यानी कि ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी, तो इसके बीच में एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री। तो यानी कि क्वेश्चन हमारा शिफ्ट हो गया, जो पैरेललोग्राम का क्वेश्चन था वो रेक्टेंगल में शिफ्ट हो गया, और रेक्टेंगल में हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वेक्टर का रूल कहता है कि किसी एक पॉइंट से दोनों वेक्टर निकालना चाहिए, या तो एक ही पॉइंट में मीट करना चाहिए, इसलिए इसको आगे बढ़ाया गया। और डायरेक्शन में इसका कोई चेंज नहीं होगा, जो पीक्यू का डायरेक्शन है वो क्यूपी का डायरेक्शन है, यानी कि वेक्टर को आगे बढ़ाने से इसका उसका सेम डायरेक्शन में अगर हो तो उसका एंगल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्यूटी और क्यू आर के बीच एंगल निकाल दिए, तो हमें क्या मिल गया कि वेक्टर ए और बी के बीच एंगल मिल गया जो कि 90 डिग्री है, यानी कि एंगल that implies angle between vector A and vector B क्या मिला, 90 डिग्री मिल गया। तो ये देखिए, ये था कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग सेकेंड मेथड ये डायरेक्ट सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। मैं एक मिनी वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं कि इसको बस वही चीज हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, रूट अंडर दिस, फिर स्क्वायरिंग करते हैं, फिर ए डॉट बी के बीच में हमें ए डॉट बी क्या आ जाता है, उसमें जीरो आ जाता है, यानी कि बी के बीच एंगल 90 डिग्री है। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट था जिसमें हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में पता चला और नया कुछ सीखे, इसलिए मैंने इसको आप लोग को करके दिखाया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि इफ ए बी एंड सी, यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहले म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है, ए बी सी क्या है, यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, यानी कि सभी वेक्टर सभी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ। देखिए ए बी के साथ भी है, ए सी के साथ भी है, और बी सी के साथ है। तो ए परपेंडिकुलर बी, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी का मतलब क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो, ये हम लोग जानते हैं, और वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी का मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी जीरो। उसी प्रकार बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर जीरो। ये चीज आई थिंक आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, हम लोग ए डॉट बी करेंगे तो आता है हमारा ए बी कॉस थीटा आता है। तो अगर थीटा कॉस थीटा कब होता है, मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि मतलब कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा हमारा, कॉस 90, थीटा का वैल्यू 90 लेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 0 1, और कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि जीरो। तो ए डॉट बी का वैल्यू अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है, थीटा का वैल्यू हमारा 90 डिग्री। तो बस वही चीज लिखे हैं। अब क्या है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। तो हम प्रीवियस वीडियो में बहुत बार आप लोग से कह चुके हैं कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बहुत सारा सवाल बनता है। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर का वैल्यू हमें निकालना है जिसमें आई जे के
नहीं है, यानी कि फ्री फ्रॉम आई जे के। तो ऐसा वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब दिया हुआ था, देखिए ए डॉट बी, ए डॉट सी और बी डॉट सी का वैल्यू क्या आया था, 0 आया था। यानी कि आगे प्रोसीड करेंगे तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा। इसका तो वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, तो आगे लिखना नहीं लिखना बराबर है। यानी कि इस चीज का वैल्यू हमारा ये मिला, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आ ही सकता है। इसमें आपको दो चीज जानना था कि देखिए क्वेश्चन देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए पहले कंसेप्ट आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होता है ये चीज जानना होगा। दूसरी चीज है कि ऐसा वेक्टर जिसमें आई जे के नहीं हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है ये भी जानना जरूरी है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार रिपीट किया था कि आपको ये जो वेक्टर होते हैं आईजे के जिसमें नहीं उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, बहुत सारे सवाल में देखिए यहाँ भी हमें वही कॉन्सेप्ट मिल गया, तो हमें पता था इसलिए हम लोग ने निकाल लिए। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। और भी मैं मतलब इसके बाद आप लोगों को लॉन्ग वीडियो दूंगा और मतलब स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर के जितने तमाम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं मतलब उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा हूँ जिसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं लॉन्ग वीडियो दूंगा आप लोग को, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और देखिए एक ही चीज आप लोग को कहेंगे कि मतलब थोड़ा बहुत मुझे भी मोटिवेट कीजिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ फीडबैक में मुझे कुछ मिल रहा है, मेरा पढ़ाई आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो बस इतना ही कहेंगे कि अपना तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच।